हेलो साथियों, कॉलेज इंटेलेक्ट में आपका स्वागत है। तो पिछली वाली वीडियो में हम लोग प्राइस और कंजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम और भी क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड आज भी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम उससे जितने भी उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पहले हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है और आप क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे दिया है इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसीडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड, देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इज 21 कैरेट गोल्ड इज। मतलब क्या दिया है कि अगर 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता है, शुद्ध सोना मतलब 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 21 कैरेट सोने को कितना परसेंट शुद्ध सोना माना जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे दे रहा है कि 100% गोल्ड है, 24 कैरेट का गोल्ड है, उसको क्या माना जाता है 100% शुद्ध माना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 21 कैरेट गोल्ड को कितना परसेंट शुद्ध माना जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, वही वैल्यू हमारा फार्मूला आप लोग को याद है ना, फार्मूला आपको सबको याद है ना। वैल्यू क्या था, हमने क्या बताया था, वैल्यू दिया है किसकी, ऑब्लिक किसकी, और अब मल्टीप्लाई किससे करना है, चाहिए जिसकी। आपको ये फार्मूला तो सबको याद हो गया होगा ना, ये हमारा एक छोटा सा फार्मूला है, सबको याद हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है कि 100% सोने को 100% शुद्ध सोना कितने कैरेट का है, कितने कैरेट का माना जा रहा है, ये कितने कैरेट का माना जा रहा है, 24 कैरेट का। कितना माना गया है, 24 कैरेट का। तो देखिए 24 कैरेट, तो हमें पूछा है 21 कैरेट गोल्ड हमारा कितने परसेंट शुद्ध होगा, 21 कैरेट, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने क्या दिया था, वैल्यू, ये 100% वैल्यू किसकी दी हुई है, 100% किसकी वैल्यू है, 24 की है। चलिए इसी फॉर्मूले पे चलते हैं। वैल्यू क्या है, वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी, 100% दी हुई है। चलिए और कितना किसकी दी हुई है, किसकी दी हुई है, 24 कैरेट की। यहाँ हमने 24 लिख दिया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, 21 कैरेट की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी इतनी चीज़ें समझ में आ गई। देख लीजिए वैल्यू क्या है, 100% दिया है, किसकी वैल्यू है, 24 कैरेट की है, और चाहिए हमको कितने कैरेट की, 21 कैरेट की। तो हम क्या करेंगे, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको ब्रेक कर लीजिए आप लोग। कितना दिया है, ब्रेक करने पे आएगा, ये हो गया 4 6 जा 24, और ये हो जाएगा 25, और ये हो गया 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 25 7 जा 175। हाँ 25 7 जा 175। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, और ये हो गया 2 7 जा 14, 1/2%, 87:1/2%। कितना है, 87 से ही 1/2%। इतनी चीज़ें सबको समझ में आ रही। तो चलिए यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन कितना है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ दिया है वस्तु की कीमत में 7.5% की वृद्धि करने पर राजेश 600 रुपये में 2 किलो कम वस्तु खरीद सकता है। तो वस्तु का क्या बोला है, नया मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने में, प्रति केजी में। क्या दिया, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वस्तु की कीमत में 7.5% की वृद्धि करने पर राजेश क्या रहा है, 600 रुपये में 2 किलो कम वस्तु खरीद के ला पा रहा है। तो वस्तु का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या है, अभी प्रॉब्लम कहाँ आएगी हमारे 7.5% में। किसमें प्रॉब्लम आएगी, 7.5% में। लेकिन आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए आपको पता है 5% की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 5% की वैल्यू, 1/, कितना होता है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देख लीजिए 5 लिख देंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कितना लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/20 आ गया। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो 5% को कितना लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। अभी ये देखिए, अब 15% को क्या लिख सकते हैं। 15% बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 3/20 हो गया। अभी ये देखिए कि ये जो 7.5% है ये इसका आधा है क्या, ये क्या है, इसका आधा है।
ठीक है, इतना तो सबको दिख रहा है। ये हो गया हमारा 7.5%, ये कितना हो जाएगा 3/40 हो गया। इतनी चीजें सबको समझ में आ रही हैं। कैसे हमने ब्रेक किया, 7.5% को हमने ब्रेक कर दिया। पहले हम सबको पता है, जिसको फ्रैक्शन में अभी नहीं चेंज करने आया है वो भी एक बार समझ ले। पहले क्या करेंगे, 7.5%। आप सोचिए कि कैसे हमारा 7.5% बन सकता है। 7.5 हमारा कैसे बनेगा। आप सबको 5% तो ब्रेक करना फ्रैक्शन में बहुत आसान है, सबको आ जाएगा, सबको आता है। 5% को आप क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/20 लिख सकते हैं। अभी 5% पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें हमारा 15% आ जाएगा। और कहीं ना कहीं हमको 15 का अगर आधा करते हैं तो 7.5 दिखता है कि नहीं, दिख रहा है सबको। 7.5 का आधा कितना, 7.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसलिए हम सबसे क्या करते हैं, 5% से हम 15% बनाते हैं। तो 15% बनाने में क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने में क्या करेंगे, जो हमारा फ्रैक्शन है उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/20 हो गया हमारा। अभी हमारा 15% हो गया, फ्रैक्शन में चेंज होकर कितना हुआ, 3/20 हो गया। अभी 15% को 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा 7.5 हो जाएगा, 7.5 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3/20 में भी 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 3/40। अभी हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इतनी चीज़ें 7.5% ट्रैक करने आ गया। 7.5% को क्या लिख सकते हैं, 3/40। तो यहाँ पे हमारी दिया है ओल्ड और यहाँ पे कितनी दिया है, न्यू वैल्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वस्तु की कीमत में 7.5% की वृद्धि करने पर, तो प्राइस कितना हो रहा है, हम 7.5% की वृद्धि कर रहे हैं तो हमारा क्या है, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। 40 से कितना, ओल्ड वैल्यू हमारी कितनी है, 40 है, बढ़ के कितनी हो जा रही है, कितनी बढ़ रही है, 3 बढ़ रही है, तो ये कितना हो गया 43। कंजम्पशन देखते हैं, कंजम्पशन कितना हो गया। कंजम्पशन क्या करते हैं, इसका अपोजिट होता है, किसका, प्राइस का अपोजिट होता है। तो हम यहाँ कंजम्पशन की जगह क्या लिख देंगे, 43/40। इतनी चीजें समझ में आ गई सबको, इतनी चीजें आ रही हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये कितने का डिफरेंस है, कितना कम हो रहा है, वैल्यू में कितनी कम हो रही है, फ्रैक्शन परसेंटेज में कितनी कम हो रही है, फ्रैक्शन में ये 3 कम हो रही है। लेकिन ओरिजिनल में कितनी वस्तु कम हम खरीद के लेके आ रहे हैं, कितनी कम खरीद के ला रहे हैं, 2 किलो। तो 2 किलो की किसकी वैल्यू है, 3 की है। तो 2 किलो वैल्यू किसकी है, 3 की है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा अंतिम खपत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतिम खपत निकालते हैं। क्यों, क्योंकि आपको मूल्य पूछा है, मूल्य पूछा है। तो यहाँ पे हमारा 600 की वैल्यू दी हुई है। अगर हम 600 रुपए में क्या कर रहे हैं, 2 किलो कम खरीद के ले आ पा रहे हैं। तो पहले क्या करते थे, हम 600 रुपए लेके जाते थे। जब हमारी कीमत में वृद्धि नहीं हुई थी तो हम 600 रुपए लेके जाते थे, 2 किलो ज्यादा चीनी खरीद के लेके आते थे। क्या खरीद रहे हैं, कोई वस्तु है, कोई वस्तु क्या करते थे, 2 किलो ज्यादा खरीद के लेके आ पा रहा है। लेकिन क्या हुआ कि हमारी कीमत में वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हो गई, 7.5% की। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम 600 रुपए लेके जाते थे तो हमें वही 2 किलो ज्यादा मिलती थी। अब कीमत में वृद्धि हो गई तो हम वही 600 रुपए लेके जा रहे हैं, तो वस्तु हमें क्या हो रहा है, 2 किलो कम मिल रही है। तो क्या करेंगे, पहले हम अपनी अंतिम खपत निकालते हैं। अंतिम खपत निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में कितना हुआ है, 3 कम हुआ है, लेकिन ओरिजिनल में कितना कम हुआ है, 2 की। तो वैल्यू किसकी दिया है, ये 2 की दिया है। वैल्यू किसकी वैल्यू है, 2 दिया है। 2 वैल्यू किसकी दी है, 3 की दी है। और चाहिए किसकी चाहिए वैल्यू हमको, 40 की। तो ये हो गया हमारा खपत, ये हमारा अंतिम खपत हो गया। तो ये चेंज होके कितना आएगा, देख लीजिए, समझ में आ रहा है सबको, चेंज होके कितना आएगा, ये हो जाएगा, कितना बनेगा हमारा, 80/3 बनेगा। ये इतनी समझ में आ गई। ये केजी में है, कितना है हमारा, इतने केजी, 80/3 किलो हमारी कितनी हो रही है, अंतिम खपत है। ये क्या है हमारा, इसको लिख देते हैं, क्या है हमारा, अंतिम खपत। ये हमारा क्या है, अंतिम खपत है। इतनी चीजें समझ में आ गई। लेकिन अभी ये देखिए, इधर की वैल्यू, इधर की चीजें मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ, इसकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा अंतिम खपत कितना आ गया, 80/3 किलो। तो हमने क्या दिया है, अब देखिए ये वैल्यू हमारी किसकी दी है, 600 रुपए की। हम क्या कर रहे हैं, 600 रुपए लेके जा रहे हैं ना, कितने रुपए लेके जा रहे हैं, 600 रुपए लेके जा रहे हैं। ये वैल्यू किसकी दी हुई है हमारी, किसकी दी हुई है, 80 की। 80/3 की वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, 80 नीचे लिखते हैं, 3 ऊपर लिख लेंगे। तो ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए ब्रेक करते हैं। ये 4 2 जा 8 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, और 4 5 जा 20 होता है। ये हो गया 15 × 3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2 हो गया। ये हो गया 45
15 3 जा 45 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा ब्रेक होके कितना हो गया 12:1/2%। कितना हो गया 12:1/2%। ये चीज़ें समझ में आ गई सबको। चलिए एक बार फिर से मैं इसको समझाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा है। चलिए एक बार फिर से इसको समझा देती हूँ। आपको मैंने क्या बताया था, 7.5% को ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, जिसको नहीं समझ में आ रहा क्या करेंगे, पहले 5% की वैल्यू निकालते हैं, 1/20 हो गया। फिर 5 में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो गया 15। 15 क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि 7.5 हमारा 15 से अगर 15 में अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा 7.5 बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 15 की वैल्यू निकालते हैं। 15 की वैल्यू 15% जब निकालते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है 3/20। लेकिन इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो गया 3/40। इतनी चीज़ें सबको समझ में आ गई। 7.5% को ब्रेक करना सबको आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, फिर से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारा ओल्ड वैल्यू दिया गया है और हमारा न्यू निकालेंगे। प्राइस हमारी क्या हुई है, 7.5% बढ़ी है। इसको क्या लिख सकते हैं 3/40। तो ये 40 से कितना हो गया, 3 बढ़ा है तो कितना हो गया 43 हो गया। कंजम्पशन हमेशा क्या बताया हमने, इसका अपोजिट होता है। ये 43 से कितना हो गया 40 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना दिया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है, हमारा कितनी वैल्यू दिया है 3 दिया है। 3 वैल्यू हमारी कितनी किसकी दी हुई है 2 की, तो वैल्यू किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू दी है 3 की दिया है। चाहिए जिसकी, तो अंतिम खपत निकालते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या पूछा है नया मूल्य। नया मूल्य फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, अंतिम पहले खपत निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हमारा ब्रेक हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 80/3। ये हमारा अंतिम खपत है, किलो में आ जाएगा। अभी हमें प्रति केजी निकालना है ना, इसका मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे हमेशा, ये वैल्यू किसकी दी हुई है 600 की दी हुई है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 600 डिवाइडेड बाई 80। क्या करेंगे, नीचे 3 है तो ये क्या हो जाएगा हमेशा ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा ब्रेक होके कितना आएगा, ये हमारा ब्रेक होके आएगा 45 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12:1/2%। समझ में आ गया सबको। 12 कहाँ जाएगा यार 22:1/2%। समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन आसान है, समझ में आया, समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चलिए यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, द प्राइस ऑफ ए शुगर हैज कम डाउन बाई 20%। नाउ ए पर्सन कैन बाई 500 ग्राम मोर शुगर इन ₹108। द इनिशियल प्राइस पर केजी ऑफ शुगर वाज, यानी चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। अब क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 108 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक भाव बताइए। तो देखिए पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे क्या पूछा है, पर केजी पूछा है। तो हमारा यहाँ कितना दिया है, ग्राम में दिया है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसको ग्राम को ब्रेक कर लीजिए। आपको चाहे यहाँ ब्रेक करिए, चाहे आपको क्वेश्चंस में ब्रेक करना होगा। आप इसको 500 ग्राम को क्या लिख सकती हैं, ये हमारा होता है कितना, किलो में कितना होता है आधा केजी। तो देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, दिया है कि चीनी के भाव में 20% की कमी करने पे 20% को क्या लिखेंगे 1/5 फ्रैक्शन में की कमी हो जाती है। तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है 108 रुपये में आधा किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। तो क्या पूछा है, प्रारंभिक भाव पूछा है। तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, क्या दे रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया, सब लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 20% की कमी हो रही है, ओरिजिनल प्राइस ये हमारा तो ऐसे ही रहेगा, और न्यू प्राइस क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो हम अपना साइन लगा लेते हैं। प्राइस में कमी हो रही है, क्या दे रहा है, कितना हो रहा है, पहले हमारी प्राइस कितनी थी 5 है, पहले हमारी कितनी प्राइस थी 5 थी, अभी कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। तो कितना कम हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और फिर क्या दिया है, कंजम्पशन। कंजम्पशन हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि प्राइस अगर हमारा दिया है तो कंजम्पशन क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। ये कितना हो गया 4 से 5 हो जाएगा। इन दोनों में ये देखिए कि ये कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। फ्रैक्शन में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। लेकिन ये हमारा क्या है, वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, आधा किलो की। आधा केजी किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू है। वैल्यू हमारा क्वेश्चन, हमारा फॉर्मूला क्या था, वैल्यू
ऑब्लिक किस डिवाइडेड बाई किसकी, मल्टीप्लाई चाहिए जिसकी। तो हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, भाव पता करना है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, खपत पता करेंगे। पहले अपनी क्या करेंगे, पुरानी अपनी खपत पता करेंगे। खपत कब पता कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, भाव पता चल जाएगा। तो ठीक है, वैल्यू हमारा फॉर्मूला क्या था, वैल्यू डिवाइडेड बाई, वैल्यू क्या था, डिवाइडेड बाई किसकी, और मल्टीप्लाई क्या था, चाहिए जिसकी। क्या था, चाहिए जिसकी। ये हमारा फार्मूला था। तो वैल्यू हमारी किसकी दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है, आधे की वैल्यू दी हुई है, आधे केजी या 500 ग्राम को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किलो में पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 500 ग्राम को हमने ब्रेक कर लिया, आधा केजी लिख दिया। ये किसकी वैल्यू है, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड हमारा साइन लगा हुआ है, किसकी वैल्यू है, फ्रैक्शन में किसकी वैल्यू है, एक की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें चाहिए जिसकी, किसकी कीमत हमको पता करनी है। पहले तो आप ये देख लीजिए ना, आपका कितना खपत कितना है, अंतिम पहले आपकी खपत कितनी थी, कितनी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा कितना आ गया, पहले आपकी खपत कितनी थी, 2 किलो। अगर मान लीजिए, चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे इस पे संभावना और कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो कर देंगे। तो ये हमारी कितनी आ गई, कितनी खपत हो गई हमारी, 2 किलो की। पहले हमारी खपत कितनी थी, 2 किलो की थी। और ये क्या दे रहा है कि अब एक व्यक्ति 108 रुपए के ले जाता है और चीनी कितना खरीद के लेता है, आधा किलो अधिक चीनी खरीद के लेके आता है। तो 2 किलो वैल्यू किसकी है, 108 की है। 108 की वैल्यू दी हुई है ना, 108 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 केजी। क्या पूछा है हमारा, प्रारंभिक खपत, पहली खपत पूछा है। तो हमने कितना हमारा खर्च हो रहा था, कितनी चीनी हमारी खर्च हो रही है, 2 किलो खर्च हो रही है, कितने रुपए में, तो ये हमारा रुपए है, ये हमारा केजी, हम प्रति केजी में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 54, यानी 54 रुपए पर केजी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हो गया। अगर पूछेगा प्रारंभिक भाव, प्रारंभिक भाव पूछा है, मान लीजिए पूछता आपका कि नया भाव क्या होता है, तो हम क्या करते, यहाँ तक तो हमारी चीजें सेम होती, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते 1/2 डिवाइडेड बाई कितना लिखते हैं, 1 करते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 5 से कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाता है, 2.5 केजी। हमारा ये क्या हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारी क्या है, नई खपत। मान लीजिए हमसे नया मूल्य पूछता, तो क्या करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, 4 की जगह क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो ये हमारा कितना, पहले हम कितनी केजी चीनी खत्म कर रहे हैं, 2 केजी। अब हमारी कीमत क्या हुई, कम हो गई है, तो हम कितनी किलो खत्म कर रहे हैं, 2.5 केजी। अभी देख लीजिए 500 ग्राम का डिफरेंस आया है कि नहीं, आया है ना। पहले हम क्या करते थे, 2 किलो चीनी खरीद के खपत करते थे, और अभी हम कितना कर रहे हैं, 2.5 किलो खपत कर रहे हैं। तो ये यहाँ वैल्यू 54 की दी हुई है, क्या करते हैं, इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है कितने रुपए केजी थी। यहाँ करके 108 में 2.5 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। इतनी चीजें सबको समझ में आई हैं, देख लीजिए आप लोग एक बार, क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार चेक कर लीजिए। समझ में आ गया, चलिए। तो ये आपका दूसरा तरीका है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है, एक संख्या को यदि 25% घटा दिया जाता है तो यह 225 हो जाती है। इस संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि यह 375 हो जाए। दिया है, ए नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 25% बिकम 225, बाई व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम 375। मतलब दिया है, एक संख्या को 25% क्या किया गया है, घटा दिया गया है। 25% को आप क्या लिख सकते हैं, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस, और ये हमारा हो गया न्यू प्राइस, यानी ओल्ड प्राइस या न्यू प्राइस। तो प्राइस को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं 25%, यानी 4 से कितना हो जा रहा है, कितना हो रहा है हमारा, 3 हो जा रहा है। अभी ये देखिए, अब इसके बाद आपको कंजम्पशन नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे खपत जैसा कोई सेंटेंस है नहीं। तो आप क्या करेंगे, बस इतना ही रहने देंगे। अभी यहीं से आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन को क्या करिए, ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा होता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये दिया है, यह कितनी हो जाती है, 225 हो जाती है। कितनी हो जा रही, वैल्यू हमारी कितनी दी है, 225। तो हो जाती है मतलब कि ये न्यू नंबर।
तो किसकी वैल्यू दी हुई है, ये 3 की वैल्यू दी हुई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे कि इसको कितना परसेंट बढ़ाया जाए, कि कितना हो जाए 375 हो जाए, तो कितना परसेंट बढ़ाया जाए। तो हम क्या करेंगे, 225 किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम डिवाइड कर दिया। तो अब क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी देखिए क्या होता है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये हो गया 75, 4 जा कितना हो गया 300 आपका हो जाएगा। अब ये देखिए ये कितनी हमारी वैल्यू हो गई, तो कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि ये 375 हो जाए। तो हमारा क्या आ गया, 300 आ गया। 300 से ये कितना हो रहा है, हमारा कितना हो रहा है, 375 हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 375। तो अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 75 है हमारा। कितना डिफरेंस है, 75 है। तो 75 है, कितना परसेंट बढ़ाया जाए, कितना बढ़ा है हमारा, 75 बढ़ा है। तो परसेंटेज में पूछा है कितना बढ़ा है, 75 में। वैल्यू में तो कितना बढ़ा है, 75 बढ़ा है। लेकिन यहाँ पूछा है कितना प्रतिशत। परसेंट में क्या करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा किससे डिवाइड करते हैं, बेस से, क्योंकि बेस हमेशा, परसेंटेज हमेशा किस पे डिपेंड होता है, बेस पे। और परसेंट में ब्रेक करने के लिए, इसको क्या परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 3 2 जा 6 हो गया, और 3 5 जा कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 25%। कितना हो गया हमारा चेंज हो के 25%, कितना हुआ है 25%। कितना जो है बढ़ाया गया है, 25% उसको बढ़ाया गया है। चलिए फिर से समझा देती हूँ। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि एक संख्या को 25% घटाया जाए, तो हमने क्या किया, 25% को ब्रेक किया फ्रैक्शन में, कितना हो गया, 1 से 4 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी पूछा है कि यह 225 हो जाती है, 25% घटाने पे कितनी हो जाती है, 225। तो यहाँ घट के हमारा वैल्यू लिखा है ना, 25% से घट के क्या हुआ है, 4 से कितना हुआ, 3 हुआ है। तो ये वैल्यू कितनी है, 225। 225 किसकी वैल्यू दी हुई है, हमारी 3 की वैल्यू दी है। वैल्यू किसकी है, 225 है। किसकी वैल्यू है, 3 की है। चाहिए जिसकी, हमको किसका निकालना है, 4 का। 4 का क्यों निकालेंगे कि ये हमारा फाइनल हो रहा है। तो फाइनल होने के लिए पहले तो हम ओरिजिनल निकालेंगे कि हमारा पहले कितना था। तो हम क्या करेंगे, 4 का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारी कितनी होगी, 300। पहले कितनी थी, 300 हुई। ये तो बढ़ने के बाद हुई है ना, ये तो जब घटता है तो उसके बाद ये इतनी हो जाती है। लेकिन हमारी ओरिजिनल कितनी थी, 300 थी। तो अभी ये कितनी हो जाए, फाइनली कितनी हो जा रही है, 375। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 300 से 375 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 75 का। तो 75 लिखेंगे। क्या करेंगे, परसेंटेज हमेशा किस पे डिपेंड होता है, बेस पे डिपेंड होता है। बेस हमारा कितना है, 300। तो हम क्या करेंगे, 300 से डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब काट पीट के जो भी आता है 25% आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। चलिए एक टाइप का और क्वेश्चन बचा है, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपके जो है इससे बाहर। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टाइप लेके आएंगे इसका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, और थैंक यू।